हेमंत जी, एक स्टॉक पे हम काफ़ी समय से नज़र नहीं डाल रहे, वह है LNT। ओके। इस वक्त इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रहा है ओपन इंटरेस्ट की तरफ से भी और वॉल्यूम की तरफ से है। जी हाँ, इस पे सर्वेंद्र जी की राय लेते हैं। वागले साहब, आप भी चार्ट खोल के देखिए LNT का। मेरे हिसाब से तो अपने अपर रेंज के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेशन करके वही जो 4-5 दिन का अगर आप एक छोटा सा एक सेटअप देखें, वहाँ पे ब्रेकआउट डेफिनेटली आज दिख रहे हैं और ये बंद हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 1400 के ऊपर ही आएगा। उस केस में मुझे लग रहा है कि ये 1440-1450 का एक इसमें ट्रेडिंग मूव आपको मिलेगा और उसके लिए प्ले करना चाहिए और आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1390 के नीचे। कालरा साहब, अगर ये सेबी की तरफ से ओके आ जाए कि ये जो कह रहे थे कि हम बायबैक लाना चाहते हैं और कृपया करके हमें मंजूरी दे दें, बायबैक नहीं आने के चलते ये स्टॉक 1495 से नीचे आया था। 12 दिखाएगा डायरेक्टर साहब वो चार्ट सा, क्योंकि हम लोग इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। 1360 हाँ 1200 हाँ भाई 1300 के आसपास ही नीचे आया था। और उसके बाद से फिर हम इन्होंने जब हर्षदा ने इंटरव्यू करके बात करी तो हर्षदा से उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। AM नायक साहब को तो हम सब लोग जानते ही हैं। ये बताइए, अगर ये आ गया तो ये वापस 1500 के आसपास या 1495 के 90 के आसपास जाने का दम कम लगता है? देखो, मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ, चाहे बायबैक आए ना आए। मैं इसको सोचता हूँ कि ये इस साल में हमें 1600 1650 बहुत आराम से दिखा 2019 का शेयर है। हाँ, क्योंकि अगर आप इंफ्रा की बातें करते हैं, सब बात करते हैं, अगर LNT का फोकस वापस इंडिया में और क्रूड प्राइसेस ऊपर आ ही रहे हैं तो LNT को उसके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी मार्जिन में बेनिफिट आता है। हाइड्रोकार्बन का जो मेन उसका कंपोनेंट है मार्जिन का, तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट आता है। और LNT देखिए, वो नाराज़ होंगे, लेकिन अगर वो वापस सेबी के पास जाएंगे तो वो ऐसे प्रूफ प्लान के साथ जाएंगे जो सेबी भी मुश्किल से मना कर पाएगा। सही बात। और मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग आ गया है बाकी इंफ्रा कंपनी से को लेके, और यहाँ डिफेंस भी एक बहुत अच्छा आगे का पर्सपेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से एक 1600 1650 तो कहीं नहीं गया LNT में। तो बढ़िया रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और AM नायक साहब ने जिस तरह से कहा था, मुझे याद है उस इंटरव्यू में कि उनको लगता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा का है। याद है आपको? बोली भाई मुझे 2300 के आसपास का एग्जैक्टली उन्होंने कहा था। अब AM नायक साहब खुद कह रहे हैं मेरी कंपनी अंडर वैल्यूड है। ऐसा कब देखने को मिलता है? वैसे हेमंत जी, एक बात, अगर आप LNT को 12, 15, 20 साल का नज़रिया देखें तो जो पिछला हमारा रैली था 2004 से 2008 तक, LNT और भारतीय एयरटेल दो ऐसे स्टॉक थे जो हर म्यूचुअल फंड में 1 और 2 नंबर पे थे। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त उसमें से एग्जिट हुआ। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 महीने का डेटा देखें तो धीरे धीरे जो पुराने दिग्गज फंड हैं वो इसमें चुपचाप बाइंग करे जा रहे हैं। बढ़िया, बहुत ही। देखिए, क्वालिटी स्टॉक्स ही लेने चाहिए। कभी भी कोई भी फॉल हो, और इस तरह के फॉल्स कम मिलते हैं। और अगर आपने उस समय खरीदा इस स्टॉक को, और तब भी हम कह रहे थे जब ये बायबैक का डिसअपॉइंटमेंट आया था, आपको याद है कि ले लेना चाहिए। चलिए, तो अच्छा प्रदर्शन LNT आज के सत्र में दिखा रहा है। अच्छी रैली इन्फोसिस में भी देखने को मिल रही है, विप्रो भी बढ़िया है। लेकिन एक सेक्टर जो धीरे धीरे करके कब बढ़ गया पता ही नहीं चला, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ। हुआ क्या है ये बताइए? मेरे ख्याल से वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती हो गई थी, तो इसलिए जैसे आप कह रहे हैं कि FIIs आते हैं तो कहीं ना कहीं OMCs पे भी बेनिफिट आता है। सही है। लेकिन हम थोड़ा नेगेटिव अभी भी हैं, क्योंकि अगर आप रिफाइनरी मार्जिन देखें एशिया में, वो अभी भी 2008 के पास में है जो क्राइसिस की मार्जिन रही थी, और वो ऊपर नहीं आ रही वापस, वो रिवर्सल नहीं हो रही। तो OMCs को बेनिफिट वैल्यूएशंस का है आज की डेट में, और उनको ये है कि प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ा पा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से एक छोटा शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल आ सकता है, बट मीडियम टर्म अभी भी क्रूड प्राइसेस हमारे हिसाब से काफ़ी बड़ा रिवर्सल दिखा सकते हैं अप्रैल में, इसलिए हम थोड़ा कॉशियस रही है। रुपए की मजबूती से इनको फ़ायदा होता है? जी, वो तो होता है, क्योंकि इम्पोर्ट पैरामीटर है तो वो वहाँ बेनिफिट आता है। एग्जैक्टली। तो इस बार रुपया भी अगर आप देखें तो शैल जी मजबूत हुआ है। आप देखिए पिछले 2018 के हाई पे है। एग्जैक्टली। तो रुपए की मजबूती लोगों को समझ में नहीं आई कि देखिए, जो एक्सपोर्टर होता है उसको नुकसान है, इम्पोर्टर है उसको फायदा है। देश में सबसे ज़्यादा आता क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल कौन लेता है? HPCL, BPCL, IOC। और हम सोमवार से इसलिए कहते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, और बनी भी है। बागले साहब, याद है आपको सोमवार का दिन, और आप दोनों लोग कहते थे HP BP खरीद लीजिए, और हमने एक प्रोमो भी बनाया था और उसमें मैंने टैग किया पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता एक्चुअली। और आप देखिए भागे ये स्टॉक।
अब प्रॉफिट बुक कर लें हफ्ते के अंत में, या आपको लगता है इनमें से किसी में मोमेंटम है? डॉक्टर साहब हफ्ते भर का चार्ट दिखाइएगा। हेमंत, मुझे लगता है अभी भी मोमेंटम है। बीपीसीएल मुझे याद है हमने 330 335 से बात करना चालू की थी और तभी 350 के पार जब ये निकला था तो हमने ये कहा था कि इसमें एक बड़ी मूव आ सकती है। यस सर। मेरा बीपीसीएल का टारगेट लगभग 430 तक का है और सिमिलरली एचपीसीएल का भी मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर है। एचपीसीएल 310 320 तक जा सकता है, तो बिल्कुल बने रहे। एक यहाँ से एचपीसीएल में लगभग एक 260 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे नहीं लगता ये स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके पहले कम से कम एक 10 से 12% की मूव देखने को मिल सकती है। तो बढ़िया रैली देखिए इसमें देखने को मिल रही है। एचपीसीएल है तो होल्ड करिए, अच्छी तेजी बनेगी। और क्या दिखाया आपने? हेमंत जी, मैं एक स्टॉक पे जरा नजर डाल रहा हूँ, बड़े दिनों बाद इस पे नजर आई है, पावर ग्रिड। इस वक्त ये करीब 3.5% तो कैश मार्केट में ऊपर है 193 के हिसाब से। आज बढ़िया और चला है। जी हाँ, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त आज ट्रेडेड क्वांटिटी है, करीब 108 करोड़ की इसमें एनएससी पे ट्रांजैक्शन हुआ है कैश में। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बड़े दिनों बाद ये शेयर पे नजर पड़ी है। तो आप चार्ट्स कैसे लगते हैं? क्या हुआ? कुछ फंडामेंटल सुने आपने इसमें? मेनली तो आपका जो पावर एक्सपेंशन है, जो ट्रांसमिशन वगैरह है, उसके हिसाब से डिमांड तो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये कंपनी भी डेट को संभाल के चलती है, ऐसा नहीं कि ओवर डेट कर लेती है। और यहाँ पे मेरे को लगता है इसके काफ़ी 2 मेजर सप्लायर्स हैं, टियर 1 सप्लायर्स। एक एलांटस बेक करके है, जी हाँ, वो पावर केबल्स केमिकल्स बनाती है और 80% का मार्केट शेयर है अगर आप देखें। और एक कल CMI लिमिटेड करके है, केबल्स बना रही है और उनका अप्रूवल आया है इनको पावर केबल्स देने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम ही बहुत प्रॉफिटेबल है पूरी पावर सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी फंड बाइंग वापस आएगी और ये 230 240 जा सकता है। हाँ हेमंत जी, मैंने सिर्फ इस पे इसलिए नज़र टिकाई क्योंकि इस बाज़ार में जहाँ बैंकिंग स्टॉक्स इतने ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, ये निफ्टी पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी में है पोस्ट कोटक। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ अब ये स्टॉक का। चलिए बच गए हैं 3 और वक्त हो गया है ट्रेड एट 3 जानने का। वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब बताइए, कहाँ नजर है आपकी? हेमंत, यूपीएल में मुझे मोमेंटम दिखता है। करंट लेवल्स पे बाय करे, 921 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है मंडे को 940 945 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो मेरा स्टॉक एट 3 होगा, यूपीएल बाय करके चले। ओके, बढ़िया स्टॉक का प्रदर्शन दिखा भी रहा है। अगर आप देखें तो बाजार जब 2 हफ्ते पहले ढीला था तब भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज को छू रहा था और आज मेरे ख्याल में इसने अपना ऑल टाइम हाई है अभी तक का 52 वीक हाई है इसका अब तक का 925 का। और देखिए आज का हाई भी वही है, तो आज भी बढ़िया तेजी इसने दिखाई है। भागेगा? आपको भी पसंद है सर्वेंद्र जी यूपीएल? आई थिंक सेटअप्स तो अच्छे बने, थोड़ा चल गया है लास्ट, अगर बहुत चला है सर, बहुत चल गया है इनफैक्ट काफी वो बॉट है, तो नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो यहाँ से नहीं बनेंगे। बट अगर किसी के पास है तो आई थिंक वो जो गैप छोड़ा था 4-5 दिन पहले 890 के आसपास, वहां पे आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लगा सकते हैं और खड़े रह सकते हैं। आई थिंक मोमेंटम में जब तक है तब तक कैरी करें। लेकिन एक बात बताऊं, ये बहुत चल गया है तो, लेकिन हमारे नज़रों से कभी हटा नहीं था। नहीं। मुझे याद है बागले साहब 800 रुपए के आसपास का भाव था जब हम लोग कह रहे थे ये आज नहीं तो कल 4 डिजिट का स्टॉक हो जाएगा। याद आया सर आपको? और उसके बाद से ये क्या 800 वाला 900 हुआ और 900 वाला 925 आज। हेमंत, मुझे बिल्कुल याद है। आई थिंक बहुत ही बढ़िया आपने आइडेंटिफाई किया था। और अगर मेरी मेमोरी सही है तो ये लगभग 2nd वीक ऑफ फेब में हमारी बात हो रही थी और वहाँ से ये स्टॉक 1 वे चल रहा है। अगर कोई अभी होल्ड करता है पोजिशनली, जिसने हमारी पहली बात सुनी होगी, तो पोजिशनली मैं समझता हूँ 888 का स्टॉप लॉस लेके खड़ा रहे। मुझे लगता है ये 4 डिजिट स्टॉक सूनर देन लेटर हो जाएगा। सचिदानंद जी से ही पूछते हैं। सचिन जी, आपकी नज़र पे भी है ना ये स्टॉक? आई रिमेंबर आपने भी बीच में इसमें कई बार बाय दिया है। ठीक है, काफी बड़ी मूव ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में, बट जिस तरीके से अभी भी फ्रेश लाइफ हाइज बना रहा है, कहीं पर भी यहाँ पर इस पूरे कोर्स में एग्जॉशन नजर नहीं आया था और अभी भी इनफैक्ट
पिछले 2 दिनों का भी डेटा देखे तो यहाँ पर लगातार लॉन्ग पोजीशन ही दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म ही डिप्लॉय रखना चाहिए। ऊपर के टारगेट्स अभी इवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जिस तरीके से रफ्तार है आई थिंक 905 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता है और एक डिसाइसिव लार्ज कैंडल बनती नहीं है तब तक आई थिंक इस स्टॉक को गलती से भी शॉर्ट या फिर एग्जिट या फिर प्रॉफिट भी नहीं बुक करना चाहिए। आई थिंक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में ही रखना चाहिए। अगर और भी रफ्तार यहाँ से बनती है तो आई थिंक ये काफी ब्राइट स्पॉट पे है, एक ब्लू स्काई जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो आई थिंक काफी अच्छी तेजी यहाँ पर भी बन सकती है। पर 905 का मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा। जब तक इसमें क्लोजिंग नहीं होती तब तक आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस या लॉन्ग बेट्स कंटिन्यू करने चाहिए इस पे। चलिए लॉन्ग बेट्स यूपीएल में कंटिन्यू करते हैं। हेमंत जी, हम लोग बहुत समय से उन्हीं स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं जो 52 वीक हाइस पे हैं या रिकॉर्ड हाइस पे हैं। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी सटीक बाइंग हो रही है पिछले 3-4 दिन से। रेटिंग एजेंसीज केयर, इकरा और क्रिसिल। आज केयर और क्रिसिल में बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम है। केयर में 5.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं जो 22 गुना हैं अपने वीकली एवरेज वॉल्यूम से, और क्रिसिल में 16 गुना अधिक ट्रेडिंग हुई है, करीब 3.5 लाख शेयर की। 2-3 दिन पहले इकरा में ही इसी तरीका का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड हुआ था। कालरा साहब, आपके हिसाब से इसमें बॉटम आ गई या आपको लगता है कि मेरे ख्याल से क्लोजर टू द बॉटम है? बॉटम नहीं होगा लेकिन क्लोजर टू द बॉटम है, और स्पेशली जब इंस्टीट्यूशंस इसमें बाइंग शुरू कर देते हैं। इतना महंगा शेयर और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, तो ये जाहिर सी बात है कि कोई तो उसमें यही होता है कि जब इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्राइस वाइज उसका बॉटम फॉर्मेशन कर देते हैं, और उसके बाद अगले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में आपको रिवर्सल काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इकरा काफ़ी अच्छी तरह प्लेस्ड है। अगर मूडीज का आप बायबैक देखें तो वो 3200 रुपये के आसपास था, 3250 2800 के आसपास नहीं, और इस टाइम ये 2800 के आसपास था, तो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट था वहाँ पे। और बिजनेस भी ठीक है, इश्यूज हैं, बट ऐसे नहीं है कि धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को लगता है आगे जाके 1-2 क्वार्टर्स का हिट आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह पे है जहाँ पे एक वैल्यूएशन बाय बन सकते हैं अगले 1-2 साल के लिए। जी सर्वेंद्र जी, इन तीनों शेयर्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? केयर रेटिंग्स, मैं दोबारा दोहराता हूँ, इकरा और क्रिसिल, बड़ी ज़बरदस्त इसमें बॉटम फिशिंग हो रही है और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम तीनों शेयर्स में पिछले 1 हफ्ते में, इन 2 में खासकर आज केयर और क्रिसिल। देखिए, डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं ये सारे, इनमें आप ट्रेडिंग तो कर नहीं पाएंगे, और मैं जरा सारे सेटअप्स देखता हूँ तो आई थिंक इकरा में रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट हैं। आई थिंक टर्न इसी वीक में आया है और आपको वो लेवल्स भी एकदम पास में मिल रहे हैं। आई थिंक 2850 के आसपास से इसने टर्न मारा है। मुझे लगता है कि ऊपर में 3400-3500 तक का स्तर इकरा के लिए पॉसिबल है छूना, तो अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 2850 के नीचे रहेंगे। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नज़र। और जो हम चाह रहे थे और सब चाह रहे थे कि 11500 के ऊपर निकल जाए, अब देखिए एक बार मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस समय 11426 के आसपास हैं, और अभी हमने देखा था जो हाई था वो 11480, 82-85 के आसपास सब पहुंचा था। लेकिन देखिए अब ऊपर से थोड़े से नर्म होते हुए, और हम कहते हैं हमेशा प्रॉफिट बुकिंग अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और वो इस समय बन रही है होती हुई, तो शायद 11500 का लेवल जो है वो अगले हफ्ते हासिल हो सकता है। RIL ये वो स्टॉक है, इस पर रखिएगा नज़र, इंडेक्स का हैवी वेट है, और यहाँ पर आप देखें तो अपने हाई से आज ये शेयर करीब 2.25% नीचे है, और इस स्टॉक पर रखिए नज़र, क्योंकि ये देखिए ज़ोर से नीचे आया और ये खुद बड़ा हैवी वेट है, और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है बाज़ार को ऊपर जाने में दिक्कत आ सकती है। और RIL में तेज़ी भी अच्छी खासी हुई थी इस हफ्ते। जी हाँ, मेरे ख्याल से 4% के आसपास। देखिए आज के अभी के करेक्शन के बावजूद इस स्टॉक ये अभी ऊपर, और इस महीने 7% की तेज़ी। अगले साहब क्या राय है RIL पर? प्रॉफिट बुक जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है या बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए? हेमंत, अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं अभी भी समझता हूँ ये टॉप नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्टिव मूव आ सकती है, जो 20-25 रुपए की मूव, वहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। 1300-1280 है सही बाइंग लेवल है।
लेकिन आप 1-2 दिन के व्यू से ट्रेड कर रहे हो तो आपको काट लेना चाहिए, आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे। एक्सिस बैंक पर भी नजर रखिए, एक्सिस बैंक भी देखिए तेजी से नीचे की तरफ फिसला है। आईटीसी जो थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा था देखिए वो भी नीचे चला गया है। तो ये वो कुछ इंडेक्स के हैवी वेट हैं, खासतौर पर आईटीसी अगर देखिए तेजी से नीचे जाए, आरआईएल अगर तेजी से नीचे जाए, एक्सिस अगर तेजी से नीचे जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है और ये इसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ही देखना चाहिए। येस बैंक भी दिन के निचले स्तर पर आ गया। तो ये 4-5 हैवी वेट्स हैं। येस बैंक तो हालांकि हैवी वेट नहीं है, लेकिन आरआईएल, एक्सिस बैंक, आईटीसी ये हैं वो स्टॉक्स जो दरअसल दबाव बना रहे हैं। जी।